और जिसका लीडर है उसका विकास हुआ है। मुलायम सिंह यादव जो है यादवों के लीडर हैं, मायावती जो है दलितों के लीडर हैं, तो उनका काम हो रहा। मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है। अच्छा, जब भी कोई अगर पार्टी अपनी लीडर बना करके आया तो उसको ये वोट कटवा कह करके उसको भगा दिया गया। भाई डॉक्टर मसूद लेकर के आए अपनी पार्टी जो है, उनको 2002 और 2000 जो है 7 2 मरतबा वो चुनाव लड़े और उनको यही करके उनका साथ नहीं दिया मुसलमानों ने, बेचारे वो भाग गए यहाँ से। फिर 2008 में डॉक्टर अयूब साहब ने पार्टी बनाई, उन्होंने 2012 और 2017 उन्होंने चुनाव लड़ा। 2012 में उनको 4 सीटों पर कामयाबी मिली और 2017 में जो बीजेपी की लहर में वो भी चले गए बेचारे, उनका मुसलमानों के साथ नहीं। अब अवैसी साहब आए हैं, इनको भी बीजेपी का एजेंट, तो क्या मुस्लिम क़यादत खड़ी नहीं हो कभी? अरे एक मरतबा नहीं जीतेंगे दोबारा जीतेंगे, हमारा ये हौसला है, हमारा ये आज़्म है। अगर अब की नहीं जीते दोबारा जीतेंगे, कोई जरूरी नहीं है। हमारे नेता का कहना है कि जो है चुनाव हारा भी जाता है और चुनाव हराया भी जाता है, और चुनाव कि आप हमको गठबंधन में शामिल कीजिए और हमको सरकार में शामिल कीजिए, हमारा 20 हो 50 हो 100, आप गठबंधन में हमको कहते हैं जैसे जैन चौधरी को आप 30 दे रहे हैं, क्या हमको 30 सीटें भी नहीं दे सकते? हमारी 22% वोट है, इतने भी हमारी औकात नहीं है जो है। तो वही तो हम चाह रहे हैं, लेकिन जब वो तैयार नहीं तो हम मजबूर में हम 100 सीटों पर फिलहाल में चुनाव लड़। जो राजभर की पार्टी का जो गठबंधन है, जिसमें 10 पार्टियां हैं, और जो है चंद्रशेखर रावल से भी हमारा गठबंधन है, और जो है शिवपाल यादव भी हमारे साथ हैं। अभी इलाहाबाद की रैली में थे वो साथ में। अच्छा, कहा जाता है कि मुसलमानों पे ये कहा जाता है कि मुसलमान जो है बीजेपी रोके, तो क्या मुसलमान जो है भाई आज़ादी से आज तक 70 साल हो गए और हम बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं, उसके बावजूद बीजेपी 2014 में आ गई। 2014 में कोई भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दिया, फिर भी बीजेपी जीत गई। कोई 2017 में कोई मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दिया, फिर भी बीजेपी। 2019 में भी बीजेपी को हम रोकते रहे और तब फिर भी बीजेपी आ गई। तो ये हमारी जिम्मेदारी है और लोगों की जिम्मेदारी नहीं क्या? इसलिए अभी तक हमारी कोई लीडर नहीं था और जिसका लीडर है उसका विकास हुआ। मुलायम सिंह यादव जो है यादवों के लीडर हैं, मायावती जो है दलितों के लीडर हैं, तो उनका काम हो रहा। मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है। अच्छा, जब भी कोई अगर पार्टी अपनी लीडर बना करके आया तो उसको ये वोट कटवा कह करके उसको भगा दिया गया। भाई डॉक्टर मसूद लेकर के आए अपनी पार्टी जो है, उनको 2002 और 2000 जो है 7 2 मरतबा वो चुनाव लड़े और उनको यही करके उनका साथ नहीं दिया मुसलमानों ने, बेचारे वो भाग गए यहाँ से। फिर 2008 में डॉक्टर अयूब साहब ने पार्टी बनाई, उन्होंने 2012 और 2017 उन्होंने चुनाव लड़ा। 2012 में उनको 4 सीटों पर कामयाबी मिली और 2017 में जो बीजेपी की लहर में वो भी चले गए बेचारे, उनका मुसलमानों के साथ नहीं। अब अवैसी साहब आए हैं, इनको भी बीजेपी का एजेंट, तो क्या मुस्लिम क़यादत खड़ी नहीं हो कभी? अरे एक मरतबा नहीं जीतेंगे दोबारा जीतेंगे, हमारा ये हौसला है, हमारा ये आज़्म है। अगर अब की नहीं जीते दोबारा जीतेंगे, कोई जरूरी नहीं है। हमारे नेता का कहना है कि जो है चुनाव हारा भी जाता है और चुनाव हराया भी जाता है और चुनाव जीता भी जाता है। मुसलमानों की जो अक्सरियत है वो यही कहती है कि ये वोट कटवा है, इनके आने से जो है बीजेपी जीत जाएगी। इन्होंने बिहार में बीजेपी को जितवा दिया। बेकार की बातें हैं। जो है बिहार में जो है 19 सीटों पर चुनाव लड़े, जिसमें 5 सीटों पर कामयाबी लड़ी और वहाँ पर आप देखिए कि ज़्यादातर सीटों पर जेडीयू ने जीती है। और जेडीयू जो है ये वहाँ पर जो है तेजस्वी के कोई वहाँ लहर नहीं थी। क्या जेडीयू में मुसलमान नहीं है क्या? इन्हीं के तेजस्वी के साथ ही तो मुसलमान खाली नहीं है। और देखिए 2019 में लोकसभा की जो है हमने 3 सीटें लड़ी, औरंगाबाद और जो है किशनगंज बिहार और जो है वहाँ हैदराबाद। 3 में देखिए 2 सीटों हमारी कामयाबी मिली। और वहाँ किशनगंज में जहाँ हम हारे हैं वहाँ पर जो अख्तरुल इमान साहब ने 3 लाख वोट पाए थे और 3.25 लाख जो है जिनका जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी पाया है और 3.5 लाख जो कांग्रेस का जीता है। जो हैदराबाद में 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पर 100 सीटों के ऊपर लड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, वहाँ जो है थोड़ी छोटी विधानसभा है और जैसे हमारी मर्ज़ी से वहाँ सरकार चल रही है, इस तरीके से हमारी मतलब ये कि हम जो है 100 सीटों से हम सरकार नहीं बना सकते हैं।
लेकिन जो हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। और यही चीज़ हमने अखिलेश यादव के सामने रखी थी, मायावती के सामने भी हमने रखा कि आप हमको गठबंधन में शामिल कीजिए और हमको सरकार में शामिल कीजिए। हमारा 20 हो, 50 हो, 100, आप गठबंधन में हमको कह दें जैसे जयंत चौधरी को आप 30 दे रहे हैं, क्या हमको 30 सीटें भी नहीं दे सकते? हमारी 22% वोट है, इतने भी हमारी औकात नहीं है जो है। तो वही तो हम चाह रहे हैं, लेकिन जब वो तैयार नहीं तो हम मजबूर में हम 100 सीटों पर फिलहाल में चुनाव लड़। समाजवादी पार्टी में है तो मुस्लिम लीडरशिप, आजम खान है, शफीकुर रहमान, आजम खान के साथ कोई भी उन्होंने जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया। राजा भैया को जब मायावती ने बंद किया था जो है, तो पूरे प्रदेश में जो है 1 साल तक जो है समाजवादी ने जो है धरना प्रदर्शन किया और राजा भैया को मायावती ने बाहर किया, जो उनको बाहर करना पड़ा। और उसके बाद में जो है जबकि इनकी जो है सरकार, इनकी मजबूरी नहीं थी, फिर भी राजा भैया को अपनी सरकार में लिया, उनको जेल मंत्री बनाया जो है। और आजम खान के जो है नहीं उनके लिए कोई ऐसी कोशिश किया। अतीक अहमद को जो है इन्होंने टिकट काटा और अतीक अहमद ने खुद कहा कि मुझे अखिलेश यादव ने जेल भेजा है। मुख्तार अंसारी हूँ, इन्होंने जो है मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहते हैं, सिर्फ मुस्लिम वोट चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते लीडरशिप? क्योंकि अगर लीडरशिप बढ़ जाएगी तो हमारा वोट जो है, जो हम हमारा कुर्सी लगा रहे हैं, हमारे लिए जो है नारे लगा रहे हैं, हमारा झोला उठा रहे हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा जो है। हम अपने भाई का झोला उठा सकते हैं, उनका झोला नहीं उठाएंगे। उनका क्यों नहीं उठाएंगे? हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने 70 साल से उनका झोला उठाया भाई। 70 साल विकास किया उन्होंने, 70 में विकास किया जो है। सिर्फ मुसलमान जो है, मुसलमानों के वोट लेने के ठगा है खाली जो है ना। जैसे जब इन्होंने वादा किया था 2012 में कि मुस्लिम इलाकों में जो उर्दू कॉलेज खोलेंगे, कोई भी मुस्लिम जो है 5 साल अखिलेश यादव कोई भी स्कूल कॉलेज दिखाइए इनका, कहीं भी नहीं खोला इन्होंने मुस्लिम इलाकों में। अच्छा, AIMIM के नेता कहते हैं कि समाजवादी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ खजूर खिलाने के लिए और ईद की मुबारकबाद तक सीमित रखा है। हाँ, बस यही है कि जहाँ अफ्तारी की दावत हुई, टोपी लगा करके आ गए जो है, बस ताकि मुसलमानों के हम हमदर्द हैं, मुसलमानों के हम नेता हैं जो है। जैसे 30-40 साल तक जो मुसलमान कांग्रेस में रहा और कांग्रेस में रहते हुए और RSS मजबूत हो गई। उसके बाद में हम समाजवादी में आए। जब बाबरी मस्जिद टूट गई जो 92 में, तो पूरा मुसलमान एकदम से मुलायम सिंह यादव का साथ दे दिया और इतने दिन तक कभी समाजवादी कभी बहुजन समाज बस इसी में रहा। अपनी क़यादत नहीं खड़ी हो पाई। बतला रहे हैं हम तो सुनी हुई बात बतला रहे हैं कि डॉक्टर फरीदी साहब लखनऊ में जो TB स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने किसी ज़माने में कोई पार्टी बनाई थी और उनसे जो है मुस्लिम 8 विधायक जीते थे और उनकी खासियत थी कि अभी अपनी दुकान छोड़ करके नहीं गए थे कहीं, लेकिन उनका इंतकाल हो गया, वो पार्टी जो आगे नहीं बढ़ सकी। तो अगर कोशिश किया जाए तो हमारी पार्टी आगे बढ़ सकती है, अगर मुस्लिम जो है खड़े हो जाए अपने ऊपर। और ऐसा नहीं हम जो है जैसे दलित 20% है, 20% मुसलमान है, 40% जो है सरकार बनेगी, चाहे यहाँ यूपी में चाहे केंद्र में, कहीं भी हो सकता है। और कांग्रेस के साथ जो भी जो है दलित और मुसलमान हीरा जब तक उसके साथ रहा, उसकी सरकार बनती रही। दोनों ने साथ छोड़ दिया, आज कांग्रेस के पास कोई उपाय नहीं। कांग्रेस के नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, कह रहे हैं कि अगर जो है सभी लोग साथ में आए तो BJP को सिर्फ कांग्रेस ही रोक सकती है। ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस जो है डूबती हुई नाव है, जो भी कांग्रेस के साथ जाएगा वो खुद डूब जाएगा। कांग्रेस के पास अब कोई जनाधार कन्हैया गए हैं वो डूब जाएंगे क्या? बिल्कुल डूब जाएंगे, क्यों नहीं बिहार में, और फिर जाएंगे बिहार में, वो हारेंगे। जो BJP को हराने के लिए कांग्रेस के नहीं, जब पूरा गठबंधन एक साथ होगा तभी हरा पाएंगे।